बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल हैं जी? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा जी, मैंने एक वीडियो बनाई थी शुगर के ऊपर। मैंने उसमें शुगर की सारी जो है वो होने की वजूहात, शुगर क्यों होती है, शुगर के असबाब क्या हैं, और जब शुगर हो जाती है तो डॉक्टर हज़रात क्या करते हैं, और शुगर का इलाज हम किस तरह करते हैं, ये सारी फिनोमेना मैंने इस वीडियो में समझाया था आपको। मैं उसका लिंक जो है वो दे देता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारी कॉल मुझे आई, तो उसमें मैंने असल में नुस्खा नहीं बताया था। मैंने कहा था कि अगर किसी को शुगर है तो वो मुझसे रब्ता करे और मुझसे नुस्खा ले ले। तो बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई, उन्होंने कहा कि जी हकीम साहब, आप जो है वो शुगर का नुस्खा जो है वो आप चैनल पे बता दें। तो मैं आज आपको नुस्खा बताने लगा हूँ। तो नुस्खा जो है वो आप नोट फरमा लें, और नुस्खे के खाने का तरीका भी मैं आपको बताने लगा हूँ। नुस्खा इंशाल्लाह ऐसा है, ये हमारा ख़ानदानी नुस्खा है, और इसके इस्तेमाल से हज़ारों से भी ज़्यादा मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह शिफा पा चुके हैं। और ये आपका लबलबा मुकम्मल तौर पे दुरुस्त करने के बाद, उसमें सारा इन्फेक्शन, सारी सोजिश ख़त्म करने के बाद इंसुलिन ख़ुद बनना शुरू हो जाती है, और आपकी शुगर जो है वो लाइफ टाइम के लिए इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। तो नुस्खे को जो है आप नोट फरमा लें, और मज़ीद भी अगर आपको कोई मालूमात दरकार हो नुस्खा बनाते हुए, तो मुझे आप कॉल करें। मैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको रहनुमाई दूँगा। तो आप नुस्खा नोट फरमा लें। अंदर जो शीरी, अंदर जो तल्ख, गुड़ मार बूटी, मेथी दाना, पनीर, पनीर जो गोल गोल होती है, पनीर, और गिलू खुश्क। पहली जो 3 अशिया हैं उसको जो है आप नोट करें कि अंदर जो शीरी, अंदर जो तल्ख, गुड़ मार बूटी, 3 अशिया ये हो गई। अंदर जो शीरी, अंदर जो तल्ख, गुड़ मार बूटी, पनीर, मेथी दाना, और छठी चीज़ है जो है वो आपको मैंने बताई है गिलो खुश्क। अच्छा, इसमें जो आपने ये डालना है मेथी दाना। मेथी दाना 2 इकसाम का जो है वो दस्तियाब है। एक तो दो किस्म तो नहीं कहनी चाहिए। असल मेथी दाना जो है वो बिल्कुल बारीक होता है। लालची दुकानदार हजरात मोटे वाला जो मेथरा जो अचार में डालते हैं, उसको जो है वो लोगों को जो है जिनको इल्म नहीं होता, उसको वो मेथी दाना कह के जो है वो बेच देते हैं। वो मेथी दाना नहीं है, वो नहीं डालना, नुस्खे पे असर पड़ेगा। मेथी दाना बिल्कुल बारीक वाला होता है, वो डालना है। 6 की 6 अशिया आप 100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम लेने के बाद आप इसके अंदर सफाई करने के बाद मुकम्मल इसको आप ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप 1000 mg के खाली कैप्सूल बाज़ार से मिलते हैं। 1000 mg के 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम। अगर शुगर ज़्यादा है और फास्टिंग में भी ज़्यादा है तो फिर आप 3 कैप्सूल सुबह और 3 कैप्सूल शाम ये करें। इंशाल्लाह पहले हफ्ते ही, पहले दूसरे दिन ही इंशाल्लाह न सिर्फ पेशाब कंट्रोल होगा, खून के अंदर और पेशाब के अंदर शुगर जो है उसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। लबलबा इंसुलिन खुद ब खुद बनाना शुरू कर देगा, और इंशाल्लाह शुगर मुकम्मल नॉर्मल हो जाएगी और मुस्तकिल नॉर्मल हो जाएगी। ये शुगर को कंट्रोल करने का नुस्खा नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये शुगर को मुकम्मल और मुस्तकिल ख़त्म करने का नुस्खा है। मैंने सारा जो ये शुगर का जो चक्कर था वो मैंने वीडियो में बताया। उस वीडियो को देख लें, शुगर कैसे होती है, शुगर का इलाज हम किस तरह करते हैं, और शुगर जब हो जाती है तो फिर उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें नुकसान देती हैं। और शुगर के लिए ये ज़हन में रखिएगा कि चाय और बोतल जिसको शुगर हो जाए उन चीज़ों से बचें, गर्म अशिया से बचें। मीठा कुदरती जो है वो इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल मीठा इस्तेमाल ना करें। जो मीठा आपको कुदरत ने फलों में दिया है, फ्रूट में दिया है, वो आप इस्तेमाल करें, जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। आर्टिफिशियल मीठा, स्वीट्स हो गई, जर्दा, मिठाई से बनी हुई बेकरी आइटम्स, ये जितनी भी अशिया आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स जो हैं, आर्टिफिशियल जो मीठा है, ये आप इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ये आपको नुकसान देगा। दूसरा ये है कि मशरूबात जो हैं, ठंडे मशरूबात जो हैं वो इस्तेमाल ना करें, चाय का इस्तेमाल ना करें। चाय अगर पीनी भी पड़े तो फिर अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि चाय पीते हैं तो 4-4 5-5 फीकी चाय पी रहे होते हैं शुगर में। तो अगर पीनी भी पड़े तो एक आध चाय पिएँ, एक आध से ज़्यादा चाय ना पिएँ। और अपनी ग़िज़ाओं के अंदर सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त का इस्तेमाल कम कर दें। इसके अलावा अगर आपको कोई मालूमात दरकार हो तो मैं आपके लिए 24 घंटे हाजिर हूँ, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
और मेरे इस नुस्खे को बनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। अगर किसी को शुगर है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये वो नुस्खा मैंने आपको बताया है कि जिससे मेरे दादा अबू, मेरे वालिद साहब और मैं ख़ुद हज़ारों मरीज़ों के अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज कर चुके हैं और बेशुमार मरीज़ से शफा पा चुके हैं। इसको बनाइएगा ज़रूर। इसको बनाकर फ़ी सबीलिल्लाह भी आप दे सकते हैं। इंतहाई सस्ता नुस्खा है। सिर्फ इसमें जो है 2-1 अशिया हैं वो महंगी हैं। ये 100 ग्राम भी आप लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 500 या 700 रुपये का, 1000 रुपये का तैयार हो जाएगा। इसको आप बनाएं, बनाकर इस्तेमाल करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं ऐसे ही सहल नुस्खाजात, आसान नुस्खाजात आपसे शेयर करता हूँ। मेरा मिशन है कि मैं अपने ख़ानदानी नुस्खाजात आप लोगों को बताऊं, आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।